नमस्कार बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और बच्चों, आज का ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के एग्जाम बहुत नज़दीक हैं और आज इस सेशन में हम स्टडी करेंगे 10th क्लास के सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिरर फॉर्मूला एंड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। और बच्चों, ये टॉपिक इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री बोर्ड एग्जाम में इससे जुड़े बहुत से न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे गए थे, राइट। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के इस चार्ट के साथ। बच्चों, यहां पर आपको एक कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम दिखाया गया है और पिछली क्लासेस में मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही मिरर बहुत अच्छे से समझाए थे और इनसे बनने वाले रे डायग्राम्स भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मिरर फॉर्मूला की। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये देखिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और इस मिरर फॉर्मूला में v, u एंड f क्या होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर देखिए बच्चों, आपके सामने यहां पर एक कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पर, उसे कहा जाता है पोल। और बच्चों, इस मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट का इस पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। और यहां पर जो इमेज बन रही है बच्चों, इस इमेज का इस पोल से जो डिस्टेंस है उसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर बच्चों एक f पॉइंट आपको दिखाया गया है जिसे हम फोकस बोलते हैं। इस पोल से इस f के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है फोकल डिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट का इस पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहा जाता है, उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। इमेज का इस पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है इमेज डिस्टेंस, उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो f पॉइंट होता है उस पोल से जो डिस्टेंस होता है f का, उसे कहा जाता है फोकल डिस्टेंस और उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों, इस फिगर को आप दोबारा देखिए। यहां पर कॉनकेव मिरर में आप देखोगे बच्चों कि यहां पर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में रखा गया है। तो इस B से लेकर इस P के बीच का जो डिस्टेंस है इसे कहा जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसको U से रिप्रेजेंट किया गया है। और यहां पर जो इमेज बन रही है बच्चों, इस इमेज का इस पोल से जो डिस्टेंस है वो होता है इमेज डिस्टेंस और उसको हम V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां पर जो F पॉइंट है फोकस, उस फोकस से उस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा फोकल डिस्टेंस और उसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसी तरह बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर भी आप देखिए। कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस तरह से ये मिरर होता है, शाइनी सरफेस बच्चों उसकी इस तरफ बाहर होती है। अब इस केस में देखिए, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट इसके सामने यहां पर रखा गया है। तो इस पोल से इस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इसको u से रिप्रेजेंट किया गया है। और इस कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो बच्चों बिहाइंड द मिरर बनती है हमेशा। इसीलिए जो v है, जो इमेज डिस्टेंस है, वो इस मिरर के पीछे है, राइट साइड में है, राइट। और ये जो फोकस है बच्चों इस मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकस होता है वो भी राइट साइड में होता है, ना कि लेफ्ट साइड में। क्यों, मैं आपको बताता हूं बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जब भी इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनती है। और ये देखिए बच्चों, अगर कोई लाइट रे ऑब्जेक्ट से इस तरह आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके इस तरह चली जाएगी कि आगे बढ़ाने पर ऐसा लगेगा जैसे वो फोकस से होके जा रही हो। इसीलिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस राइट साइड में होता है, इमेज डिस्टेंस राइट साइड में होता है क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। ये बेसिक डिफरेंस है बच्चों जो आपको पता होना चाहिए। लेकिन एक स्पेशल केस होता है बच्चों कॉनकेव मिरर में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया हो तो इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है और बहुत बड़ी इमेज बनती है, राइट। तो जो v है, इस केस में जो इमेज डिस्टेंस है वो राइट साइड में होता है और बाकी इसका जो फोकस है वो भी लेफ्ट साइड में होता है और इसका जो इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, वो भी लेफ्ट साइड में होता है। तो बच्चों, ये स्पेशल केस था, ध्यान रखिए। इस स्पेशल केस में v हमेशा राइट साइड में होगा क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है इस केस में जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है। तो बच्चों, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं आशा करता हूं ये कंटेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चों मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों? मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं और ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज का हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ।
मींस जब हम हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो हमें मैग्निफिकेशन पता चल जाता है। तो बच्चों मैग्निफिकेशन से क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से कितनी ज्यादा बड़ी है या फिर कितनी छोटी है, राइट। तो इस रेशियो से हम कंपेयर कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। और बच्चों मान लीजिए अगर आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज ना दी गई हो तो भी मैग्निफिकेशन हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, -v/u से। अगर आपको इमेज डिस्टेंस आपको मेंशन है और अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी अगर आपको दिया गया है तो इस -v/u वाले फॉर्मूले से आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो और उससे भी आपको यह पता चल जाएगा कि जो इमेज है वो कैसी बन रही है। इमेज का जो नेचर होता है उसका आप पता लगा सकते हो मैग्निफिकेशन के द्वारा। वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों जब न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करेंगे हम, राइट। तो चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन की, जो बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। बच्चों यहां पर एक कॉनकेव मिरर आपके सामने दिखाया गया है। इस कॉनकेव मिरर में लेफ्ट साइड का जो भी डायरेक्शन होती है, जो भी डिस्टेंस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है और राइट साइड की जो डायरेक्शंस होती हैं, जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव डिस्टेंस होते हैं। तो बच्चों अगर मान लीजिए यहां पर कॉनकेव मिरर ना होता, कॉन्वेक्स मिरर भी होता तो भी इस चीज के लिए सेम फॉर्मूला बनता है, सेम कन्वेंशन होती है कि मिरर के लेफ्ट साइड में हमेशा जो डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव माने जाते हैं और मिरर के राइट साइड के डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव माने जाते हैं, राइट। अब यहां पर आप देखिए ये जो कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है। मींस मिरर के लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा गया है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दूर है, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो क्या माना जाएगा, -5 सेंटीमीटर, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट साइड में है, राइट। इसी तरह बच्चों जो इमेज है वो भी इस मिरर के लेफ्ट साइड में है। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर दूर है तो जो इमेज का डिस्टेंस है वो माना जाएगा -2 सेंटीमीटर, क्योंकि इमेज भी मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है, राइट। तो यहां पर आपने देखा बच्चों कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही मिरर के लेफ्ट साइड में है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस दोनों ही नेगेटिव हैं, राइट। तो ये बात बहुत जरूरी है आपके लिए समझनी। और बच्चों मान लीजिए अगर इमेज राइट साइड में यहां बन रही होती तो बच्चों v पॉजिटिव माना जाता। मान लीजिए अगर इमेज राइट साइड में यहां पर बिहाइंड द मिरर बन रही होती, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर दूर, तो जो v होता वो +3 माना जाता, क्योंकि इमेज मिरर के राइट साइड में बन रही है और राइट साइड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, जैसा कि यहां पर आपको बताया गया है कि मिरर के राइट साइड में डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और मिरर के लेफ्ट में डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। और सबसे जरूरी बात यहां एक और देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, मींस अगर इरेक्ट पोजीशन में है ऑब्जेक्ट, तो हाइट उसकी पॉजिटिव मानी जाती है। मींस अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर, तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट को हम +2 मानेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, राइट। और इमेज यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मींस इन्वर्टेड है, उल्टी है। तो अगर मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज आपको दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम मानेंगे -2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, -2 सेंटीमीटर इस केस में, क्योंकि इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इन्वर्टेड है। तो बच्चों साइन कन्वेंशंस जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। और अब हम बात करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल्स की, और मैं आशा करता हूं कि साइन कन्वेंशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ध्यान से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, सपोज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, देन फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो भी मिरर के इन फ्रंट ऑफ, मतलब मिरर के सामने है, और इमेज डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है वो भी मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ मिरर है। मींस कि इमेज जो बन रही है वो कॉनकेव मिरर के वजह से बन रही है। ध्यान दीजिए बच्चों, ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर 3 सेंटीमीटर, राइट। और जो इमेज बन रही है बच्चों वो भी इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रही है 12 सेंटीमीटर दूर, राइट। तो इमेज डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये दोनों डिस्टेंस नेगेटिव होंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही हैं और लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं। इसीलिए u जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो होगा -3 सेंटीमीटर और v जो डिस्टेंस है
इमेज का वो भी होगा -12 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो बच्चों मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा बच्चों, -v कितना है -12, राइट। तो -12 लिख दिया v की जगह, और u कितना है बच्चों -3, तो इसकी जगह लिख दिया हमने -3। तो बच्चों ये माइनस माइनस यहां कैंसिल हो गया, और 3 से ये जो 12 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, और बाहर क्या है माइनस, तो आंसर क्या आया बच्चों, मैग्निफिकेशन क्या आई -4। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहां पर आपका आंसर आया भी हुआ है बच्चों -4। तो बच्चों मैग्निफिकेशन से अब हमें क्या पता चलता है, मैग्निफिकेशन हमारे पास आई -4 की मींस जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स बड़ी है, राइट। क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैग्निफिकेशन से हम इमेज का नेचर भी पता लगा सकते हैं। तो यहां पर मैग्निफिकेशन आई -4, और माइनस है तो मींस इमेज जो बन रही है वो डाउनवर्ड पोजीशन में है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, इसीलिए मैग्निफिकेशन माइनस आई है, राइट। और 4 आई है मींस जब मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा होती है तो समझ लीजिए इमेज बड़ी है ऑब्जेक्ट से, और मैग्निफिकेशन कितनी है 4 मींस जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स बड़ी है। तो इससे हम इमेज का नेचर भी पता लगा सकते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। Suppose height of object is 3 cm and height of image is 12 cm. Then what is the magnification? बच्चों height of image h dash आपको दिया हुआ है 12 cm और height of object h आपको दिया हुआ है 3 cm। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं बच्चों, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मींस h डैश अपॉन में h। तो बच्चों यहां पर आपको दोनों ही वैल्यू यहां पर दी गई हैं, तो जब h डैश की जगह आप 12 रखोगे और h की जगह 3 रखोगे और डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4। तो मैग्निफिकेशन आपकी आई बच्चों इस केस में 4 मींस कि जो इमेज बन रही है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में बन रही है, इमेज भी इरेक्ट पोजीशन में है और इमेज ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स बड़ी है, राइट, क्योंकि मैग्निफिकेशन 4 आया है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना मैग्निफिकेशन कंसेप्ट को। अब है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लेंथी क्वेश्चन भी, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान देना है बच्चों आपको। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। If a bus is located at 5 meters from this mirror, find the position, nature and size of the image। बच्चों यहां पर आपको सबसे पहले बताया गया कि जो मिरर है वो कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, राइट। और इस कॉन्वेक्स मिरर के सामने 5 मीटर दूर बस खड़ी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो इस मिरर से 5 मीटर दूर है। तो बच्चों ऑब्जेक्ट इस मिरर से लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस आपको यू दिया हुआ है 5, वो बच्चों -5 मीटर आपको मानकर चलना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये जो बस है वो मिरर से लेफ्ट साइड में है, राइट। आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया हुआ है, इस कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 3 मीटर दिया हुआ है। अब बच्चों मैं आपको दोबारा याद दिलाता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, और यहां पर अगर इमेज बनेगी बच्चों तो जो उसका V होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव होगा, और इसका फोकस भी बच्चों राइट डायरेक्शन में होता है और इसका फोकस भी पॉजिटिव माना जाता है, राइट। तो बच्चों यहां पर आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है वो है 3 मीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है उसका फोकल डिस्टेंस, जैसा कि आपको मैं पहले वाली क्लास में बता चुका हूं। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप हाफ करोगे तो बच्चों आपको फोकल डिस्टेंस आपको मिल जाएगा 1.5 मीटर। और बच्चों ये फोकल डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, और बिहाइंड द मिरर V और F दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो चलिए बच्चों अब आपको मिल गया फोकस, और फोकस कितना मिला बच्चों आपको 1.5, वो भी पॉजिटिव, राइट। अब आपसे कहा गया बस जो है इस मिरर से 5 मीटर दूर है, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u वो आपको दिया हुआ है 5 मीटर, और वो क्या है -5, उसको मान के चलना होगा क्योंकि बस मिरर से लेफ्ट साइड में है, राइट। तो u कितना आया बच्चों, u आया -5 मीटर। अब देखिए आपके पास f भी है, u भी है। अब आप इमेज की जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड कर सकते हो इस मिरर फॉर्मूला से, और फॉर्मूला क्या है 1/f = 1/v + 1/u। तो अब आपको v निकालना है, तो मींस हमें क्या करना पड़ेगा, 1/v = क्या आएगा
1 अपॉन एफ माइनस में 1 अपॉन यू। तो इससे हम बच्चों v की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपके सामने है, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन यू। और जब आप इसमें एफ की वैल्यू डालोगे 1.5 पॉजिटिव वाली, और यू की वैल्यू क्या डालोगे बच्चों, -5, क्योंकि बस उस मिरर से लेफ्ट साइड में है। तो बच्चों ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो आंसर आएगा आपका 1 अपॉन 1.5 प्लस 1 अपॉन 5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों, तो आपके पास 1 अपॉन वी की वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी 13 अपॉन 15। और जब आप उसको उल्टा कर दोगे तो v की वैल्यू आएगी 15 अपॉन 13, जिसको आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका v इज इक्वल्स टू 1.15 मीटर। और बच्चों ये v भी पॉजिटिव है, मींस कि जो इमेज बन रही है वो इस मिरर के पीछे बन रही है, राइट साइड में, राइट। तो यहां पर आप देखिए बच्चों, आपको अब इमेज भी मिल गई है, इमेज डिस्टेंस आपको मिल चुका है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है 5 मीटर है, जो मतलब -5 मीटर, और जो फोकल डिस्टेंस है वो भी आपको पता है 1.5 है, वो भी पॉजिटिव। अब बच्चों यहां पर हम निकालेंगे मैग्निफिकेशन, क्योंकि हमें नेचर पता करना है इमेज का। तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, -v अपॉन यू। तो यहां पर देखिए बच्चों, फॉर्मूले में जब -v कितना है बच्चों, v आपके पास आया 1.15 अपॉन में u कितना है बच्चों, u है -5, इसकी जब वैल्यू डालोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और 1.5 अपॉन 5 जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.23, और वो भी पॉजिटिव। तो मैग्निफिकेशन कितना आया बच्चों, 0.23, राइट। ध्यान देखना बच्चों, यहां पर आप मैग्निफिकेशन आपका आया 0.23। तो जब मैग्निफिकेशन आपके पास 0.23 है, इसका मतलब कि जो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से इतना टाइम्स मल्टीपल है, और इसकी वैल्यू बच्चों 1 से कम है। तो हम कह सकते हैं कि हाइट ऑफ इमेज कम है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि बच्चों अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती तो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से ज्यादा बड़ी मानी जाती। लेकिन मैग्निफिकेशन आया 0.23, मींस कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से इतना 0.23 मल्टीपल कम है, राइट। तो मैग्निफिकेशन से हम इमेज का नेचर भी पता लगा सकते हैं। तो बच्चों इससे मैग्निफिकेशन से आपको पता लग गया कि जो हाइट बनी, जो इमेज बनी वो वर्चुअल है, क्योंकि पॉजिटिव आपका जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है, मींस इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बन रही है और वो वर्चुअल होती है। तो इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, क्योंकि बच्चों मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, मींस जो इमेज बन रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में इरेक्ट पोजीशन में है, एंड स्मॉलर इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0.23 अगर हम कंपेयर करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट था ये, और मैं आशा करता हूं ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। आप लोग लगे रहिए, करते रहिए बच्चों अपने एग्जाम के लिए मेहनत, मैं हमेशा आपके साथ हूं। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।